सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे, जो विष्णु सूक्त में मंत्र हैं और बहुत ही सुंदर मंत्र हैं। एक एक मंत्र विशेष हमको ऊर्जा और सामर्थ्य उत्साह प्रदान करने वाले मंत्र हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी पृथ्वी के सप्तधाम, अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम भी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। 3 कदम इस प्रकार से पृथ्वी का जो गुणगान किया था, पृथ्वी के 7 धामों की चर्चा की थी। हमारे शरीर के जो है सप्त धातुएं हैं, जो इस शरीर को धारण करने में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और वो उनका नियमन, उनको पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान बनाने वाला जो विष्णु है, जो परमात्मा है, उसके विषय में चर्चा की थी। ये कहा था हम पृथ्वी जो है शरीर के 7 धामों के द्वारा शरीर मन मस्तिष्क की व्यापक उन्नति करें और देवों के रक्षण के पात्र बने। ऐसा हम कर्म करें कि देव हमारे लिए स्वयं आशीर्वाद दें, स्वयं उनकी कृपा हमारे ऊपर बरस पड़े। ऐसा हमको करना चाहिए। और आज पुनः 17वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। मैं पहले लिख देता हूँ इसको। ओम इदम विष्णुर विचक्रमे। ओम ओम इदम विष्णुर विचक्रमे। त्रेधा निदधे पदम। त्रेधा निदधे पदम। समूह नमस्ते पांसुरे। समूढ़ नमस्ते पांसुरे। उच्चारण करेंगे।
ओम इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। ओम इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। वेद का जो यह मंत्र है, गत मंत्र में विष्णु व्यापक उन्नति कराने वाले ने इदम, जो विष्णु की चर्चा चल रही है, तो इदम विचक्र में विशेष पुरुषार्थ किया है त्रिधा, 3 प्रकार से। पदम, कदम को निदधे रखा है। केवल शरीर, केवल मन, केवल मस्तिष्क की उन्नति ना करके उसने तीनों की ही उन्नति की है। अर्थात शरीर को निरोगी बनाया है, मन को निर्मल और मस्तिष्क को निश्चित तीव्र बुद्धि वाला बनाया है। उस विष्णु ने इस प्रकार त्रिविध उन्नति करते हुए अस्ते इस जीव ने जो है पांसुरे, इस धूलि से बने शरीर में, इस पार्थिव देह में समऊढ़म, कर्तव्य का सम्यक वहन किया है। जैसे ब्रह्मांड की त्रिलोकी में पृथ्वी में अग्नि का निवास है, इसी प्रकार से इस विष्णु ने भी इस शरीर में शक्ति की रक्षा के द्वारा प्राण अग्नि को स्थापित किया है। और बाह्य अंतरिक्ष में जैसे चंद्रमा की स्थिति है, उसी प्रकार से इसने अपने हृदय अंतरिक्ष में जो आह्लाद, चदी आह्लाद ने दीप्त ऊंचा, तो जो आह्लाद है, जो मन का प्रसाद है, जो प्रसन्नता है, जो उत्साह है, वह स्थापित किया है। और द्युलोक जो सूर्य से उज्जवल है, उसका मस्तिष्क रूप द्युलोक में भी ज्ञान सूर्य से उज्जवल हुआ है। इस प्रकार से इस विष्णु ने स्वकर्तव्य को सम्यक जो है अपने जीवन में उतारा है। इस पार्थिव शरीर में कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हम निरोगता, निर्मलता और निश्चितता 3 कदमों को रखने वाले हों। अर्थात हम अपने सूर्य स्वयं बन जाएं। अपने जैसे उस परमात्मा ने सारे इस संसार को बनाया है, रचा है और सब में जीवनी शक्ति प्रदान की है, सबको अलग अलग कर्तव्यों से बांधा है। उसने सारे क्रियाकलापों को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया है, समझाया है हमको वेदों के माध्यम से। वैसे ही हम इस शरीर के विष्णु बन जाएं, इस शरीर में रमण करने वाले बन जाएं। शरीर का रमण करने का तात्पर्य क्या है, इसकी बारीकी को हम समझ सके और इसका ठीक ठीक सदुपयोग ले सके। जैसे परमात्मा ने सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ये सारे लोकों को बनाया है, त्रिलोकी का वो राजा है, तीनों लोकों को वो धारण किए हुए है और तीनों लोकों में जो उसने बनाया उससे वो उपकार ले रहा है। सूर्य को बनाया है तो सूर्य से प्रकाश सारे संसार को दे रहा है। चंद्रमा और जितने जितने भी अग्नि, वायु, जल, थल जो भी उसने बनाए हैं उसका वो ठीक ठीक नियमन कर रहा है। उसी प्रकार से हम भी ऐसे विष्णु बने, कम से कम अपनी इंद्रियों को, अपने इस शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाने वाले बने। हम इस पार्थिव शरीर से कर्तव्य को करने वाले बने, कर्तव्य से कभी भी नीचे ना गिरे, क्योंकि जब हम कर्तव्य के निर्वहन करने के लिए इस शरीर में सामर्थ्य को बढ़ाएंगे तो अपने आप निरोगता आ जाएगी। निरोगता कब आएगी? जब हम अपने आचरण को, अपनी बुद्धि की शुद्धि के लिए वेदानुकूल आचरण करेंगे तथा वैसे आहार, विचार, व्यवहार को धारण करेंगे। हम कब प्रसन्न रह सकते हैं? जो इसमें कहा है कि अपने जीवन में सदा मन का प्रसाद हमारे पास हो, अर्थात हम सदा प्रसन्न चित्त रह करके इस जीवन को जीने वाले बने। तो प्रसन्न चित्त कौन रह सकता है? जिसका मन पवित्र है, जिसके अंदर पाप नहीं है, जिसके अंदर वासना नहीं है
और ऐसी भावना के साथ जो अपने जीवन को जीता है वही वास्तव में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ जीवन जी पाता है। यदि संसार का उपकार करना चाहते हैं, अपने जीवन का उपकार करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमको सर्वव्यापक परमेश्वर का ध्यान करके, जैसा, क्योंकि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उसके क्या हैं, प्रतिनिधि हैं, हम उसके प्रतिनिधि हो करके जब वैसे सामर्थ्य को अर्जित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा तन मन और जो कृतित्व और व्यक्तित्व है वो उज्जवल होगा। तो सर्वव्यापक परमेश्वर इस समस्त जगत को व्याप्त किए हुए हैं, वे अपने तीनों भागों से समस्त त्रिलोकी को आच्छादित किए हुए हैं। उसका चौथा चरण या चौथा भाग धूलि से धूसरित के समान किसी आच्छन्न अर्थात अदृश्य स्थान में विद्यमान रहता है। जिस प्रकार से धूलि से आच्छादित किसी वस्तु को स्पष्टता से नहीं देखा जा सकता है, उसके रूप को नहीं देखा जा सकता है। आप देखते हैं जब कभी आंधी तूफान का समय होता है तो चारों ओर धूल ही धूल नजर आती है, और धूल होने से फिर धूल के पीछे क्या है वो हमको स्पष्ट रूप से उसका स्वरूप क्या है नहीं समझ में आता है, या धुंध छाई होती है तो भी हमको समझ में नहीं आता है। तो उसी प्रकार वह भी हमारे चर्म चक्षुओं से अगोचर है। वह सर्वव्यापक प्रभु ही सब ओर से इस विश्व में दिखाई देता है, पराक्रम करता है। जो यहाँ दिख रहा है वह सब उसी का पराक्रम है। अर्थात हम छोटे छोटे पौधों को देखें, उनकी पत्तियों की कतरन को देखें, कलियों को, फूलों को देखें, फलों को देखें, छोटे छोटे जीवों को देखें, कीट पतंग को देखें, कितने प्रकार के पशु पक्षियों का निर्माण करता है, कितना जीवन जो है उनको सुंदर जीवन देता है। चारों ओर हम नदी पहाड़ देखें, तिल या ताड़ देखें, कण से लेकर के पहाड़ तक और तिल से लेकर के ताड़ तक सारा वो निर्माण करने वाला है। इस प्रकार से उसी का सामर्थ्य ही चारों ओर दिखाई पड़ रहा है, पराक्रम करता रहता है। और सात्विक, राजसिक और तामसिक ऐसे तीन स्थानों में तीन पद उन्होंने रखे हैं। और द्युलोक, सात्विक, आंतरिक्ष लोक, राजसिक और भूलोक जो है वो तमोगुण प्रधान है। यहाँ इसके तीन पद कार्य करते हैं। इनमें बीच में जो अंतरिक्ष है, इसमें जो इनका कार्य है वह गुप्त है। द्युलोक प्रकाशित है, भूलोक पर तो मनुष्य कार्य कर ही रहे हैं, अतः ये दो लोक स्पष्ट दिख रहे हैं। पर बीच का अंतरिक्ष लोक का वायु अदृश्य है, विद्युत भी अदृश्य ही रहती है, पर कभी कभी दिखती है। इस तरह से बीच के स्थान होने वाला वह कार्य दिखता नहीं है। ये तीन जो पाद कहे हैं, निश्चित रूप से इस जगत में विष्णु विचक्रमण करता है, अर्थात चारों ओर उसका संक्रमण होता है। वो हमेशा एक छोटे से अणु से लेकर के पहाड़ तक, अणु अणियान महतो महियान, सब कुछ वही चलाने वाला है। वो सबसे महान है। तीन प्रकार से जो है नीचे धरता है वह पाँव को, अर्थात तीन उसके जो पैर हैं, तीन उसके पाद हैं, वो इसको धारण करने वाला है। इस पार्थिव शरीर में कर्तव्य का निर्वहन, जैसे निरोगता, निर्मलता, ये क्योंकि वेदों के जो अभिप्राय हैं वो भौतिक यदि हम अर्थ करते हैं या आध्यात्मिक अर्थ करते हैं तो अलग अलग अर्थ से हमको समझना चाहिए कि वेद का यह मंत्र क्या उपदेश हमको कर रहा है। और ऐसी उपदेश की जो भावना है वह निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी अनुकरणीय है। धर्मों का धारण भी इसी से हम करते हैं। तो ऐसी जो शक्ति है वह परमात्मा ही दे सकता है। इस प्रकार से त्रीणि पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा अदाभ्या अतो धर्माणि धारयन। अगले मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि धर्मों का धारण, अर्थात हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो कैसे कर पाते हैं, तो उसके लिए बहुत सुंदर मंत्र अगला मंत्र है, उसको भी मैं लिखता हूँ। ओम त्रीणि पदा
विचक्र में त्रीणि पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् उच्चारण करेंगे एक बार। ओम त्रीणि पदा, बोलिए। विचक्र में विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। ओम त्रीणि पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। धर्मों का धारण त्रीणि पदा विचक्र में, त्रीणि पदा विचक्र में 3 कदमों को विशेष रूप से रखा है। जो कहते हैं कि विष्णु ने बाली से जाकर के कहा कि भिक्षा दीजिए, 52 रूप राजा बलि के पास जाकर के, और 3 कदमों में उन्होंने पूरे त्रिलोकी को नाप लिया, ऐसा कहते हैं ना। तो वो एक कथाना के माध्यम से उस परमात्मा की शक्ति का संपादन कर रहे हैं। त्रीणि पदा विचक्र में 3 कदमों को विशेष रूप से रखा है। विष्णु जो विस्तृत व्याप्त हृदय में व्यापकता वाला बना है, इसने अपने मन को विशाल बनाया। सारी जो अपवित्रता संकोच के साथ ही तो रहती है, इसलिए गोपाह, यह इंद्रिय रूप गौओं की रक्षा करने वाला ग्वाला बना है। अदाभ्यः, यह रोगों व रोगक्रमियों से हिंसित नहीं होता, यह अपने शरीर को निरोग रखने का प्रयत्न करता है। अस्वस्थ शरीर में भी कभी भी अस्वस्थ जो शरीर होता है, किसी भी प्रकार से धर्म पालन करना संभव नहीं होता है। व्यक्ति चाह कर के भी धर्म का पालन करना चाहे तो भी उससे नहीं हो पाता है। इस प्रकार जब जीव 3 कदम रखता है तो अतः इन 3 कदमों को रखने के कारण धर्माणि, धर्मों को धर्मों को धारण करने में समर्थ होता है, अथवा धर्म को धारण करता हुआ होता है। वेद में यज्ञ ही प्रथम धर्म माना गया है। वेद में यज्ञ को क्या कहा है? प्रथम धर्म माना गया है। यज्ञ में 3 भावनाएं होती हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। अर्थात बड़ों का आदर और बराबर वालों से प्रेम तथा छोटों को दया पूर्वक कुछ देना, यही महान धर्म है। जो व्यक्ति विष्णु गोपा अदाभ्या बनता है वह इन धर्मों का सम्यक पालन कर पाता है। मन की व्यापकता, इंद्रियों की आत्मवश्यता तथा शरीर की निरोगता के बिना किसी भी प्रकार से धर्म का पालन करना संभव नहीं है। अतः आवश्यक है कि हम विष्णु गोपा अदाभ्या बने, हम स्वयं विष्णु बने, हम स्वयं गोपा बने, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले बने, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा।
मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो इंद्रियों के हम स्वयं रक्षक बने, इंद्रियों के स्वयं पालक बने, इंद्रियों को हम अपने नियंत्रण में रखने वाले बने, गोपा बने, विष्णु बने और अदाभ्या बने, अर्थात सब रोगों को नष्ट करने वाले बने। रोग हमको कभी भी हिंसित कर ना सकें, अर्थात हमारी कभी हिंसा न हो, ऐसे ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने शरीर को निरोगी रखने का हम प्रयत्न सदा करते रहें। और ऐसे प्रयत्न के साथ ही हम उस परमात्मा की शरणागति को पा सकते हैं, क्योंकि यदि हम ऐसा जी सकते हैं तो निश्चित रूप से उसकी आज्ञा का जो पालन है उसको हम कर पाएंगे, नहीं तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि तन और मन का स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है। वही ब्रह्मचर्य का जो पालन करेगा, वही जो अपने को वेद के अनुकूल ले चलेगा, वही व्यक्ति सदगति को प्राप्त होता है, सन्मति से अपने गति प्रगति को प्राप्त करता है। इसलिए परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि ऐसे पथ से हम कभी विचलित ना हों, ऐसे पथ के हम सदा अनुयायी बने जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने वाला है। श्रेष्ठ पथ जो श्रेय पथ है, अभ्युदय निश्रेयस। अभ्युदय तो होता है संसार में यदि हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन निश्रेयस वाले बने। प्रेय और श्रेय, प्रेय तो चलेगा लेकिन श्रेय के हम सच्चे जो है अनुयायी बने। इसलिए कहा है ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आँख है अश्रुधारा बहाती, मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की, मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों को है देव सविता, दूर कर दीजिए भव्य भर दीजिए भावना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम भगवन, सूर्य और चंद्र के तुल्य भगवन, जान दूं जान लूं अग्नता को हरूं, जान दूं जान लूं
अज्ञता को हरूं प्रार्थना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सुपथ पे सर्वदाता, कुटिल अघ से बचूं सरनवाता। ले चलो सुपथ पे सर्वदाता, कुटिल अघ से बचूं सरनवाता। प्रभु दो आत्मबल जिससे होवे सफल, प्रभु दो आत्मबल जिससे होवे सफल साधना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम शांति शांति शांति।